लेट्स माइक न्यूज एट 7। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा और पुलिस प्रशासन की तीखी आलोचना की है। कोलकाता में मीडिया से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि हाईकोर्ट से रैली की अनुमति मिलने के बावजूद उनके कार्यकर्ताओं पर हमले हुए और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। राज्य में महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। ममता ने पुलिस को रैली की सुरक्षा में नाकाम बताते हुए इसे कोर्ट की अवमानना करार दिया। साथ ही उन्होंने राम के नाम पर राजनीति और भ्रष्टाचार करने वालों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि भगवान राम के नाम को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। সবাই জানি কি করে এসছো, কিন্তু তোমরা তো ভালো করে সরকার চালাও, ল এন্ড অর্ডার মেনটেন করো, মানুষকে জাস্টিস দাও। হাইকোর্টের পারমিশন নিয়ে এমনিতে আমাদের কোথাও যেতে দিতে দেওয়া হচ্ছে না, হাউস অ্যারেস্টের মতো করে রেখেছে পুলিশ। এখানে আমাদের উপর ওয়াচ করছে, আর যেখানে মেয়েরা ধর্ষিতা হচ্ছে সেখানে পুলিশ ইজ নট অ্যাভেলেবেল। আমাদের হ্যান্ড মাইক কেড়ে নিয়েছে, কোর্ট পারমিশন দিয়েছিল হ্যান্ড মাইক নিয়ে যাওয়ার জন্য। সারা কালীঘাট এরিয়া থেকে গড়িয়া পর্যন্ত, বালিগঞ্জ ফাঁড়ি পর্যন্ত হাইকোর্ট যে পারমিশন দিয়েছিল হ্যান্ড মাইক অ্যালাউ করবার। हरियाणा कांग्रेस में संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज हो गई है। पार्टी नेताओं की बैठक के बीच सांसद कुमारी शैलजा ने एकजुटता का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रभारी सभी नेताओं की राय ले रहे हैं और उसी के आधार पर आगे का फैसला होगा। उन्होंने चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत में माना कि 2005 के बाद कांग्रेस को राज्य में बहुमत नहीं मिला, इसलिए अब इस स्थिति को बदलने के लिए मिलकर काम करना होगा। शैलजा ने किसी भी तरह की नाराजगी से इनकार करते हुए कहा कि सभी नेता अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं और संगठन को मजबूत करने के लिए साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि उत्तराखंड जाना था तो मैं जल्दी अपना 5 मिनट बोल के मैं इजाज़त लेके निकली हूँ। और हमारे प्रभारी जी सबसे बातचीत यहाँ पर, अभी तो मीटिंग है, मीटिंग में सब लोग अपने अपने विचार रखेंगे। उसके पश्चात प्रभारी जी सबसे अलग भी मिलेंगे, अगले कई दिन लगाएंगे वो, और फील्ड में भी जाकर समय लगाएंगे, पूरा फीडबैक लेंगे, इनपुट्स लेंगे और फिर फैसले होंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि आगे का समय कांग्रेस पार्टी सभी लोग मिलजुल कर कार्य करेंगे। तो कांग्रेस से जितने सभी नेता। अयोध्या राम मंदिर दान मामले में जांच के दौरान एक और खुलासा हुआ है। आरोपियों के पास से ट्रस्ट के नाम पर बनाई गई कथित फर्जी रसीद बुक बरामद हुई है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी श्रद्धालुओं से चंदा लेकर उन्हें ट्रस्ट के नाम की कथित नकली रसीद देते थे ताकि किसी को शक नहीं हो। पुलिस जांच में आरोपियों ने फर्जी रसीदों के जरिए पैसा वसूलने की बात भी कबूल की है। वहीं ट्रस्ट की बैठक में दान चोरी की जानकारी मिलने के बावजूद समय पर एफआईआर दर्ज नहीं होने को लेकर भी सवाल उठे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि एसआईटी रिपोर्ट के कथित तौर पर मीडिया में आने के बाद जांच का मकसद ही खत्म हो गया है। जिस रिपोर्ट को गोपनीय रहना चाहिए था वो पहले ही सार्वजनिक हो गई। एसपी सांसद ने तंज कसते हुए कहा कि पहले परीक्षाओं के पेपर लीक होते थे, लेकिन अब एसआईटी रिपोर्ट भी लीक हो रही है। अभी तो पर्चा लीक होता था, हमारे प्रदेश के छात्रों द्वारा जो तमाम परीक्षाओं की परीक्षाएं होती थी लीक होता था, लेकिन अब एसआईटी की रिपोर्ट लीक हो गई है तो किसी के कहने का कोई मतलब नहीं है, न एसआईटी की रिपोर्ट का मतलब है। एसआईटी यहाँ लिख रही अति गोपनीय, और जहाँ पर ये कह रहे थे कि हम पूरी तरह से निर्दोष हैं, एसआईटी पूरी तरह से, और खुलासा होने के पहले ही पैसे की बरामदी हुई थी। पैसे ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एसआईटी की रिपोर्ट जो अति गोपनीय है अब तो प्रकाशित हो गई मीडिया के द्वारा, उस आधार पर मैं बोल रहा हूं, तो इसका कोई मतलब नहीं रह गया है। महाराष्ट्र के पुणे में भारी बारिश से कचरे का पहाड़ 3 मंजिला बिल्डिंग पर गिर गया। इससे इमारत ढह गई। 16 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में कचरे का पहाड़ जैसा ढेर था, ये वहां मौजूद कचरा प्रबंधन की बिल्डिंग पर गिर पड़ा।
वहीं पुणे के खंडाला में तेज बारिश के बीच लैंडस्लाइड से सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई, जबकि उसका एक साथी अब भी लापता है। न्यूज़ एट 7 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।